लगातार जो लोगों का गुस्सा है वो फूटता हुआ नजर आ रहा है और लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, ताजा सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अगर हम बात करें पॉलिटिकल रिएक्शंस की तो राजौरी में 2 हमलों की सियासी दलों ने कड़ी निंदा की है और भाजपा द्वारा कहा गया है कि 2 समुदायों में रंजिश पैदा करने की ये साजिश रची गई है। विपक्षी दलों की बात करें तो उन्होंने सरकार के शांति बहाली के दावों का माखोल उड़ाया है। उनका कहना है कि जिस तरह से बार बार सरकार ये दावे करती है कि नॉर्मलसी है, नॉर्मलसी कहां पर है। टारगेट किलिंग्स जो देखने को मिली राजौरी में और इससे पहले अगर हम बात करें कश्मीरी पंडित्स की जो टारगेट किलिंग्स कश्मीर में देखने को मिली, तो बार बार जो नॉर्मलसी के दावे किए जाते हैं वो कहां पर नजर आ रहे हैं। और वहीं पर ताज़ा तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह का सूरत हाल वहां पर बना हुआ है, क्योंकि शवों को जिस तरह से मुख्य चौक पर रखकर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको पॉलिटिकल रिएक्शन दिखा देते हैं। राजौरी में लोग बड़े सुख चैन से रह रहे थे और इस प्रकार की घटना होना, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके अंजाम क्या हो सकता है इसके बारे में सोचना होगा। प्रशासन और सुरक्षा बल एक नई रणनीति बना करके इन लोगों को आइडेंटिफाइड करें और आज इस प्रकार से सुरक्षा ऑपरेशन चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि सुरक्षा बलों द्वारा उनको जल्दी ढूंढ करके मार गिराया जाएगा। और बॉर्डर से जिस प्रकार से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रेडिकलाइजेशन हो रही है, लोकल लोग भी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व ना हो, इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित करने की जरूरत है। एक साजिश थी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोकल लोग भी कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिन्होंने इनको बताया कि ये हिंदुओं के घर हैं या मुस्लिम्स के घर हैं। जब तक इस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, दोबारा सर्च ऑपरेशन करने की जरूरत है। कौन से लोकल लोग इसमें आए, एजेंसियाँ अपना काम करें और जल्दी से उनको ढूंढ निकालें। ये 1990 में जिस प्रकार से लाइन में खड़े करके हत्या की जाती थी हिंदुओं की, उसी तरह का एक मॉडल अपनाया गया है। आज राजौरी में इस ढंग से टारगेटिंग किलिंग का चलना, सिविलियन लोगों की हत्या का शिकार यहाँ पे लोगों को करना, मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। और हम मांग करते हैं कि पूरी तौर पे सिट ऐसी कमेटी उसका गठन किया जाए कि कहाँ से ये टेररिज्म, कहाँ से ये इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे, कहाँ से वो हथियारबंद वो लोग यहाँ पे पहुँचे जिन्होंने शरेआम इन इनोसेंट लोगों पे गोलियाँ चला के उनकी शहादत यहाँ पे की है। ये जांच का विषय है और हम महसूस करते हैं कि अमित शाह जी अब चुप्पी यहाँ पे तोड़ें और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हालात के जो दावे यहाँ पे करते थे कि हर लिहाज से हालात बिल्कुल काबू में हैं। हमें अफसोस है कि इस ढंग की वारदात का यहाँ पे होना। माइनॉरिटीज़ जो हैं वो भाजपा के दौर पे यहाँ पे सेफ दिखाई नहीं देती। जिस ढंग से जम्मू में जो कश्मीर बेस्ड एम्प्लॉइज़ है, जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़, वो भी लगातार धरने पे, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वो चरमरा गई है। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है। आप तो एक तरफ विपक्ष की सारी सिक्योरिटी विड्रा करते हो और दूसरी तरफ ऐसे हालात होने, तो कहाँ से इन लोगों के पास पहुँचने का जो साधन जो था, मैं समझता हूँ उसको सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है कि कहीं पर दोबारा ऐसी वारदात न हो पाए। पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया कराने में, खास करके पीर पंजाल कश्मीर संभाग और जहां पे चिनाब वैली के अंदर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रही है। तो आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि जल्दी से जल्दी वहां पे उन एरिया की निशानदेही करके जहां पे ऊंचे पहाड़ों पे जो BDC, जो पहले विलेज डिफेंस कमेटी के लोग जो अपॉइंट किए थे, उनको हथियार दिए गए थे, आज उनसे हथियार इस सरकार ने वापस ले लिए, जिसकी वजह से लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो लिहाजा वो BDC को भी बहाल किया जाए, जो विलेज डिफेंस कमेटीज थी उनको बहाल किया जाए और अल्पसंख्यकों को वहाँ पे, और खास करके पहाड़ी लोगों को, मैं अल्पसंख्यकों की बात नहीं करूँगा, सभी लोगों को जो टेररिज्म का मुकाबला कर रहे थे वहाँ पे, उनको हथियार मुहैया कराए जाएँ जो उनसे वापस ले लिए गए हैं। यहाँ तक वहाँ पे जो इस समय जो खास करके तो जो टारगेट किलिंग हुई है, उन परिवारों को मुआवजा, उचित मुआवजा, और सबसे बड़ी बात मुआवजे से बाद उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि वहाँ से वो पलायन ना करें।
सुना क्या कुछ कहना था, आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन था, कांग्रेस का, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ था। उनका कहना था कि इंसानियत का कत्ल हुआ है और ये जांच का विषय है। और राजौरी की बात करें, फिलहाल ताज़ा तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और ताज़ा तफसीलात आपको बताएंगे, क्योंकि वहां के लोगों का जो गुस्सा फूट रहा है राजौरी हमलों के विरोध में, जो उबाल है वो देखने को मिल रहा है। और हिंदू संगठनों ने राजौरी बंद के दौरान जोरदार प्रदर्शन किया है। डीसी और एसएसपी के तबादले की जो मांग है वो वहां के लोग कर रहे हैं और मिलिटेंट्स की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है और अभी भी लगातार प्रदर्शन जारी है। राजौरी हमलों के विरोध में प्रदर्शन वहां पर भी हो रहा है। और साथ ही बात करें, जम्मू में भी प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। चलिए रुक करते हैं राजौरी का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक सुबह से ही वहां पर जिस तरह से कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं और ताज़ा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जमशीद, बताइएगा फिलहाल का सूरत हाल। बिल्कुल जिस तरह सुबह की सूरत हाल देखने को मिली थी, क्योंकि 10 बजे के आसपास एक जोरदार धमाका भी उसी घर में है। अंकित कुमार जो रात को टारगेट किया उसको मार गिराया गया था। उसके बाद आशुतोष के घर के बाहर एक जोरदार धमाका होता आईडी लगाई गई थी, जिसमें हुए थे, जिसमें से एक बच्चे की उम्र तक 10 से 12 साल है, उसकी मौत हो चुकी है। 6 लोग इसमें अन्य घायल है। उसके बाद तो इसमें सेना के आला अधिकारी के साथ साथ एडीजीपी मुकेश सिंह भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तरफ से भी ये चीज कही गई है कि जल्द इनको मार गिराया जाएगा, क्योंकि ये चीजें जो सामने आई 2 लोग थे, इसमें 2 लोगों ने सारे एरिया में फायरिंग की है। इसके बाद जिस घर के अंदर फायरिंग हुई उस लेडीज जब हमने बात की तो सब ये क्या था कि उसके घर में 2 लोग पहुंचे थे, जिन्होंने पहले बच्चों को और उनको एक कमरे के अंदर बंद किया। उसके बाद उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी है। इस वक्त हालात काफी सीधा है, क्योंकि देर रात को जब ये सामने आया था इंसिडेंट, जहाँ पे मिलिटेंटों की तरफ से टारगेट किलिंग की गई थी, उस टारगेट किलिंग के बाद यहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा था। मगर सर्च ऑपरेशन में एक चीज देखने को मिली कि उसी घर के अंदर दीपक कुमार के घर के बाहर, बिल्कुल गेट के बाहर आईडी लगाई गई थी। उस आईडी को देखा नहीं गया था, जिसके कारण सुबह वहां जोरदार एक धमाका हुआ और कुछ पार्ट पर ही मौजूद थे, जहाँ आंदोलन धमाके में भी लोग जख्मी हो रहे, एक उसमें भी मारा गया। उसके बाद बीजेपी स्टेट रविंद्र रैना भी यहाँ मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस घटना पर अफसोस का इजहार करते हुए कि अगर दूसरी तरफ अगर करें तो लोगों की तरफ से लगातार बेलगाड़ी सड़क में रख के प्रोटेस्ट का सिलसिला भी लगातार जारी है। जख्मी लोगों की बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज इस तरह राजौरी आई पूरी तरह कम्प्लीट हो है, क्योंकि कल ही बंद काल भेज दी गई थी। बंद काल के दौरान सबसे बड़ी घटना जो मान सकते हैं हम लोग का यही है कि अगर आज सुबह कहा जब पुलिस को एक बहुत बड़ी चूक मान सकते हैं, इस इलाके को पूरी तरह सैनिटाइज नहीं किया गया था। इसका मतलब पूरी तरह सैनिटाइज किया गया होता तो ये धमाका नहीं होता और इसमें और लोगों की मौत नहीं होती है। मगर जिस तरह ये धमाका हुआ उसके बाद दोबारा सैनिटाइज करने का सिलसिला आप देख रहे हैं। जिस तरह बम स्क्वाड जो है वो भी यहाँ पहुंचे, आप पूरी जांच कर रहे हैं। उसके बाद रिटार्ज भी लाए गए, उनकी मदद की जा रही है, उनकी मदद की जा रही है। और ये कहा गया है कि वो मिलिटेंट इस इलाके में जिन्होंने ये फायरिंग इन लोगों को टारगेट की और जल्द उनको ढूंढ निकाला जाए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इस इलाके में जो आ रही है वो यही है कि इसके साथ लगने वाला पूरा इलाका जो जंगल है, इसके कारण बड़ी परेशानी हुई है। मगर अभी जो सेना से हमारी बात हुई उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोनों या तीनों तरफ से 4 तरफ से हम कह सकते हैं कि सेना ने कुछ कर लिया इस इलाके में। इस इलाके से किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। प्रियंका जी बिल्कुल। और आखिर में बताइएगा, पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि जो कम्युनिटीज के बीच में फसाद पैदा करने की जो कोशिश की गई है पर इसे हर कोई कंडेम कर रहा है, तो वो अमन और शांति भी कायम रहे उसके लिए भी वहां पर लोगों को ये समझ पा रहे हैं वो कि जो कोशिशें की जा रही हैं उस कोशिशों को अंजाम ना दिया जाए। प्रियंका बिल्कुल, अगर राजौरी की जहाँ तक हम बात करें, राजौरी में 2002 में इस तरह का इंसिडेंट सामने आया था जहाँ सिविलियन किलिंग की गई। 2000 में ये सामने आया था जब सिविलियन किलिंग हुई थी। उसके बाद 20 साल के बाद दोबारा सिविलियन टारगेट की गई। इससे पहले अगर बात करें तो पिछले 10 साल पहले ही इस इलाके को मिलिटेंसी फ्री करा दिया, मगर पिछले 2 सालों से राजौरी मिलिटेंसी दोबारा देखने को मिल रही है। जहाँ भाषा दुनिया के अंदर एक बड़ा इनकाउंटर होता है, उसके बाद थाना मंडी के अंदर इनकाउंटर होते हैं, उसके बाद उसी पर नौशहरा की बात करें वहाँ इनकाउंटर देखने को मिले।
के पुंछ सुप्रीम कोर्ट देखने को मिले। मुझके बाद सिविल टारगेट किलिंग जो है ये तकरीबन 20 साल के बाद 21 साल के बाद है, क्योंकि 2000 में राजौरी के अंदर सिविल किलिंग हुई थी। बिल्कुल वैसा ही माहौल आज भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि तब भी लोगों ने डेड बॉडी सड़कों पर रखकर प्रोटेस्ट किया था, और आज भी बिल्कुल ऐसे हालात है जहाँ इस बार 4 डेड बॉडी ढांगी चौक पर रखी है और प्रोटेस्ट चल रहा है। वहीं दूसरे धमाके में भी एक बच्चे की मौत हुई है। इस तरह मैं बैंकर के ये इलाका जो है इसको डराने के साथ साथ यहाँ के अमन भाईचारे को भी खराब करने की एक बड़ी साजिश हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये इलाके जो रहे हैं खास करके ढांगे इलाके, ये इलाके 30 इलाके और ऐसे इलाके को टारगेट करना और खास टारगेट देखने को मिली। और बिल्कुल इसके साथ अगर पूरा इलाका जो है घनी आबादी के साथ साथ पूरा इलाका जंगल के। हालांकि मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि वीरेंद्र रैना भी पहुंचे मौके पर, एडीजीपी मुकेश सिंह भी मौके पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं। और जिस बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है कि ये साफ कर दिया गया इनकी तरफ से कि दोषी मिलिटेंट हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद ज्वाइन करने के लिए। तो जमशीद पल पल की अपडेट जो है वो राजौरी से आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर बात करें राजौरी हमलों की तो आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शवों को रखकर किस तरह से लगातार प्रदर्शन जारी है। हालांकि मुआवजे का जो ऐलान है वो भी एलजी इंतजामिया द्वारा किया गया है। जिन लोगों की मौत हुई है उनको 10 लाख, उनकी फैमिलीज को 10-10 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी और घायलों को भी 1 लाख का मुआवजा का ऐलान एलजी इंतजामिया द्वारा किया गया है। अब राजौरी के हमलों के बाद जम्मू में किस तरह का माहौल है वो आपको बताएंगे, क्योंकि जम्मू में भी लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जो टारगेट किलिंग्स खत्म होने का दावा सरकार ने किया था उसे लेकर अब सरकार क्या कहेगी। और लोग काफी गुस्से में जम्मू में भी नजर आ रहे हैं। और इससे पहले हमने देखा कि कश्मीरी पंडितों की जो टारगेट किलिंग्स हुई उसे लेकर कश्मीरी पंडित कई देर से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम सेफ फील नहीं करते हैं। वो भी सड़कों पर उतरे हैं और उनका सवाल है सरकार से कि सरकार जो दावे करती है कि टारगेट किलिंग खत्म करने में हम कामयाब हुए हैं, और अब सरकार क्या कहेगी जब एक बार फिर राजौरी में टारगेट किलिंग की गई है। तो राजौरी हमलों के विरोध में जहां राजौरी में प्रदर्शन हो रहा है, शवों को रख के हमने तस्वीरें आपको दिखाई। अब जम्मू से आपको बताएंगे कि किस तरह का माहौल यहाँ पर राजौरी हमलों के बाद बना हुआ है, क्योंकि राजौरी हमलों के विरोध में जम्मू में भी प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने सरकार से जवाब मांगा है और टारगेट किलिंग रोकने में नाकाम रहने का आरोप सरकार पर लगाया है। जम्मू में राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और तस्वीरें आप इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जम्मू के लोगों में भी कितना गुस्सा नजर आ रहा है। जम्मू के लोग भी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और टारगेट किलिंग रोकने में नाकाम सरकार रही है, ये उनका आरोप है। कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने भी सरकार से जवाब मांगा है और इससे पहले भी वो कई बार जवाब मांग चुके हैं। और जब सरकार का ये कहना था कि हम नॉर्मलसी मेंटेन रखने में कामयाब हुए हैं, टारगेट किलिंग्स अब खत्म हो जाएंगी, अब उसका जो जवाब है सरकार से इन्होंने मांगा है। तो चलिए रुक करते हैं। हमारे साथ जम्मू से हमारी संवाददाता रितिका राजपूत ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, ग्राउंड पर किस तरह की सिचुएशन है जम्मू में, बताइएगा। जी, आपको बता देना चाहते हैं काफी चिंताजनक स्थिति जो है वो इस वक्त जम्मू की बनी हुई है, क्योंकि राजौरी में पिछले 12 घंटों में जो 2 आतंकी हमले हुए हैं उसी के विरोध में जम्मू की सड़कों पे हमें प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इसकी शुरुआत जम्मू में सुबह राजभवन के बाहर कश्मीरी पंडितों के द्वारा की गई और उन्होंने एसडी गो बैक के नारे जो है वो लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो ऐसे मनोज सिन्हा के द्वारा दिए गए तमाम आश्वासन जो है वो झूठे साबित होते हैं और टेबल टॉप जो है फेस टू फेस जो बातचीत होनी चाहिए उसके लिए एसडी मनोज सिन्हा निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं। और एसडी मनोज सिन्हा के खिलाफ प्रदर्शन यहाँ पे जम्मू की सड़कों पे देखने को मिला। उसी के अलावा अगर मैं बात करूँ, शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रदर्शन किया गया और आपको बता दें कि बजरंग दल के द्वारा भी जम्मू की सड़कों पे कुछ ही देर में प्रदर्शन होने वाला है। पाकिस्तान का
झंडा तक फूका गया और आतंकी संगठनों के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी देखने को मिली है। बिल्कुल। अब जिस तरह से सरकार, इनका कहना है, इनका आरोप है कि नॉर्मर्सी के जो दावे करती है कि टारगेट किलिंग्स नहीं होंगी, हम उसे रोकने में कामयाब हुए हैं, अब उसे लेकर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। तो कहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं बताइएगा। और कश्मीरी पंडितों का जो पहले सवाल था, क्या आज भी वही सवाल वो सरकार से पूछ रहे हैं? जी, अगर 2 दिन पहले की हम बात करें, डीजीपी के द्वारा एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि आतंकी घटनाएं जो है वो बहुत कम हो चुकी है, जीरो टॉलरेंस के अकॉर्डिंग कार्य किया जा रहा है। परंतु नए साल पे आतंकी हमलों की आशंका पहले से थी, इससे जुड़ी हुई खबरें मीडिया भी लगातार दे रहा था। पर उसी पे एक बड़ा सवाल यही आ रहा है कि अगर पहले से आशंका थी तो सुरक्षा के इंतजाम में ऐसी बड़ी कमी देखने को क्यों मिली? 3 घरों को निशाना बनाया गया है, उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उन्हें फायरिंग की गई, उन्हें मौत के घाट उतारने का कार्य किया गया और उन्हीं घरों में आईईडी भी ब्लास्ट होती है। इसी प्रकार से सुरक्षा इंतजाम पे भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं और पाकिस्तान और आतंकी संगठन और उन संगठनों को सपोर्ट करने वाले तमाम लोगों के खिलाफ गुस्सा जो है जम्मू में अलग अलग स्थानों पे देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत जम्मू से जानकारी पहुंचा रही थी और बता रही थी कि किस तरह का माहौल जम्मू में देखने को मिल रहा है। और जम्मू की बात करें तो साफ तौर पर तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, और जिस तरह से रितिका ने बताया कि राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है और एलजी गो बैक के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं डोडा का। और डोडा के मल्होरी इलाके से खबर सामने आ रही है कि वहां पर एक हादसा पेश आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 लोग घायल हैं और एक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। डोडा के मल्होरी इलाके में एक मालवाहक वाहन गिरा है और हादसे में जो गाड़ी में सवार जो 2 लोग थे वो घायल हो चुके हैं, जिसमें से एक की हालत काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। और डोडा के जीएमसी अस्पताल में दोनों घायलों को पहुंचाया गया है। डोडा के मल्होरी इलाके में मालवाहक वाहन गिरा और हादसे में जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है उसमें 2 लोग घायल हो गए हैं और एक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। डोडा के जीएमसी अस्पताल में उन दोनों घायलों को पहुंचाया गया है और एक की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। डोडा के मल्होरी इलाके में एक सड़क हादसा हुआ है। हालांकि जब से सर्दियों की शुरुआत हुई है तब से कई एक्सीडेंट्स की खबर सामने आई है, क्योंकि कोहरा भी देखने को मिलता है, जिससे विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको मल्होरी इलाके से दिखा रहे हैं, जहां पर एक हादसा पेश आया है जिसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब हादसे का क्या कारण सामने आया है, जो घायल हैं उनकी किस तरह की स्थिति बनी है, कहां से वो ताल्लुक रखते हैं, कहां जा रहे थे, थोड़ी देर में हमारे संवाददाता वसीम ज्वाइन करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे सारी जानकारी इस हादसे के हवाले से। और डोडा का मल्होरी इलाका जहां पर यह हादसा पेश आया है, जिसमें खाई में एक मालवाहक वाहन गिरा है और घायलों को फिलहाल जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया है। तो वहीं पर अगर बात करें एक्सीडेंट्स की, तो लगातार एक्सीडेंट्स का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विंटर्स पे खासतौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि विंटर्स जब से शुरू हुए हैं धुंध के कारण भी कभी हादसे पेश आते हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है, कई बार कुछ कारण होता है, पर कोई ना कोई लापरवाही हादसे के पीछे जरूर होती है। इसलिए जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, वॉयलेट नहीं करना चाहिए। और अगर बात करें मल्होरी इलाके की, तो वहां पर जो हादसा पेश आया है 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं डोडा का। हमारे संवाददाता वसीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताइएगा इस हादसे के हवाले से और क्या जानकारी है। बिल्कुल प्रियंका, आपको बताना चाहेंगे साल का दूसरा दिन है और जनाब के तय के अंदर जिस तरह से आपको पता है कि पिछले साल भी काफी सारे एक्सीडेंट हुए। आज सुबह की बात है, लगभग 5 बजे सुबह थे और 5 बजे के करीब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाई कि एक रंगी नाला के मकाम पे बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे जो है वहां पे एक लोड कैरियर का एक्सीडेंट हुआ जो पंजाब से डोडा की तरफ आ रहा था, मगर आधे रास्ते ही ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई। और बताना चाहेंगे आपको कि लगभग 2 लोग इसमें सवार थे, आबिद हुसैन और दूसरे का नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ क्योंकि वो गाड़ी में ही फंसा है। सुबह 5 बजे से अभी तक वहां पे रेस्क्यू जारी है। अभी मेरी कुछ देर पहले जो पुलिस का महकमा वहां पे सुबह से ही रेस्क्यू कर रहा है या एनजीओ के लोग वहां पे रेस्क्यू कर रहे हैं, उनका कहना है कि काफी मशक्कत की जा रही है इस शख्स को बाहर निकालने की, मगर अभी तक उसको बाहर नहीं निकाला गया है। जो एक शख्स यहाँ पे लाया गया था
तो उससे हमने बातचीत की, उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ से जो है जम्मू की तरफ शिफ्ट किया। उसको कुछ इंजरीज, इंटरनल इंजरीज आई हैं, उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट किया। और जिस तरह से उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसने बताया कि लगभग 5 बजे से हम वहां पे फंसे हुए थे और मैं ऊपरी गिरा था और दूसरा शख्स जो है गाड़ी के अंदर फंसा हुआ है। तो उसको काफी मशक्कत के बाद जो है निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो आबिद हुसैन है, 27 साल उम्र बताई जा रही है कि 27 साल इसकी उम्र है और ये सुबह सुबह ही लगभग 5 बजे करीब एक्सीडेंट, गाड़ी हादसे का शिकार रग्गी नाला के मकान पे। जी कुछ पता चल पाया है ये दोनों कहां से ताल्लुक रखते हैं, क्या नाम है? देखिए, बताया जाता है कि एक शख्स जो है, जो हमारा भद्रवा का इलाका है, वहां से एक शख्स भद्रवा का जो हमारा एक भाला का इलाका है वहां का रहने वाला है। पर कहीं ना कहीं हम ये भी बता सकते हैं, कई बार हम एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठाते हैं। हम देख रहे हैं कि आज क्रैश बैरिकेड्स पे भी काम अच्छा किया जा रहा है। अब ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है। जिस तरह से पुलिस काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम ये बता सकते हैं कि किस कारण ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई। जी प्रियंका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए। वसीम डोडा से जिस तरह से हमारे साथ ज्वाइन किए थे और इस हादसे के हवाले से जानकारी दे रहे थे और जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक जो घायल है उनका ताल्लुक भद्रवा से है। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने राजौरी हमले की कड़ी निंदा की है और फेडरेशन ने इस हमले में मारे गए लोगों के परिवारों से संवेदना जताते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के टीजी से आरोपियों को जल्द कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। फेडरेशन के प्रधान सुशील सुदर ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मांग की। जघन्य कांड की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और डायरेक्टर जनरल जो पुलिस हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो है इन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए, जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो पार से आए हैं या इधर से हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजौरी में ये जो कांड हो रहे हैं, अभी पिछले दिनों भी इन्होंने एक राजौरी में एक कुछ लोगों को वहाँ पर देखा था जो वहाँ घूम रहे थे, वो भी नहीं मिले। फिर जो जंगलों में जो पाठादुड़ी में जंगल है वहाँ पर भी कुछ लोग देखे गए थे। इसको आइडेंटिफाई करके बाकायदा पूरा जो जंगल जो है घेर के उसके अंदर जाके उन लोगों को जल्दी से जल्दी मौत के घाट उतारा जाए। मेरी यही जो है ये आवाज़ है और मेरी यही लोगों से जो डीजी पुलिस है उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी उनका जो है खात्मा किया जाए। शाम को जम्मू के ब्लॉक बलवार के गांव शुआपाटा के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और लोगों के मुताबिक इस महंगाई के दौर में भी उन्हें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। लेकिन सरकार का जल शक्ति विभाग इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि वो कई बार अपनी इस परेशानी को लेकर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी गाँव के पानी की सप्लाई सुचारू नहीं हो पाई। मेरा नाम वैष्णो देवी। इधर पानी नहीं है, कोई रिश्तेदार आंदा, कोई पानी नहीं, कोई किश नहीं। देखो भांडे सारे खाली। 15 दिन का एक दिन पानी एक बार आंदा। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी मुश्किल होती है? बड़ी परेशानी है कि बच्चे स्कूल जाना होंदा, पानी नहीं मिलता। ते नहीं किन्ने लैने होंदे पानी? पानी दूरों आनने। हाँ जी, हाँ जी, दूरों आनने पानी। कड़े चुकिए बाल्टी, एक बाल्टी आनगे, किन्नी किन्ना करना साफ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। गड्डी आननी है, पानी 2000 दी मिलती है, 2000 2200 दी। अस गरीब बंदे हैं, कुत्थों आनी सकने गड्डी? कोई गौरमेंट कोई गड्डी नहीं, कोई पैसे नहीं, असें गरीब लोग हाँ, कोई मुलाजम थोड़े अस। पानी की प्रॉब्लम है हमें, तो 2-2 हज़ार की गाड़ी मिल रही है इधर पानी की। पहले तो ड्राइवर मानता ही नहीं है कि पहाड़ी एरिया में हमें नहीं जाना है। अगर फिर भी उसको मजबूर करोगे तो 2000 से कम नहीं आती है कोई भी गाड़ी। तो सर पानी की परेशानी, हम पानी नहीं पूरा कर सकते हैं कि पैसे से पानी लेके हम नहीं कर सकते अपना गुजारा। सर पानी की ज़रूरत तो रहती है, फिलहाल पानी ही पानी है, पानी तो चाहिए है, क्या ठंड हो गर्मी हो पानी तो चाहिए। सर पानी की बहुत प्रॉब्लम है, हमें बहुत बार डिमांड कर चुके हैं कि पानी की ये होना चाहिए सर, कोई पानी के। डॉक्टर सुदेश्वर कुमार ने सुप्रीम कोर्ट बीएमओ के रूप में कार्यभार संभालने के बाद बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात कही है। डॉक्टर सुदेश्वर कुमार ने बताया कि अस्पताल में मरीजों को हर तरह की स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और किसी भी मरीज को इलाज के लिए जम्मू या फिर राजौरी रेफर नहीं किया जाएगा। इस महीने में हमने 36 ऑपरेशन किए हैं,
जिसमें 3 हमने सीजरियन सेक्शन किए हैं और 33 दूसरी सर्जरी की है, जिसमें गॉल ब्लैडर आता है, अपेंडिक्स का आता है, हेमोराइड के ऑपरेशन आते हैं। तो मैं लोगों की बेहतरी के लिए चाहूंगा, उनको यही मैसेज देता हूं कि यहाँ पे आए और डॉक्टर साहब से पूरा ट्रीटमेंट लेके हम उनको, अगर ऑपरेशन की जरूरत होगी हम इधर ही करेंगे, उनको आगे भेजने की कोशिश नहीं करेंगे, जितना भी हो सकेगा हम इधर उनका करेंगे। गोल्डन कार्ड पे फ्री ऑपरेशन भी होता है? हाँ जी बिल्कुल, गोल्डन कार्ड पे हम फ्री ऑपरेशन करते हैं। जिनके पास नहीं होता हम अब उनका इधर ही बनवा के तुरंत गोल्डन कार्ड बनवाते हैं और उसके बाद उसको ऑपरेट करते हैं विदाउट फी। जैसे पहले यहाँ डिलीवरी होती थी तो पूछ रही थी, आज यहाँ सीजरियन भी होता है? हाँ, अब इधर हम सीजरियन भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम इधर ही उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, बाकी मैं अपील करता हूँ, मेरा नंबर बार लगा हुआ, आप कभी भी किसी टाइम भी मेरे को आप फोन करके मेरे से मशवरा ले सकते हो और कोई प्रॉब्लम है उसका देख सकते हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।